ओम। प्रेम हमको आनंदमय बना देता है। जब तक परमात्मा का अपरोक्ष न हो तब तक हमें प्रेम करना चाहिए गुरु से या मंदिरों से, तीर्थों से। ये साधन है। प्रेम के बिना आगे हम जा नहीं सकते। और ज्ञान होने के बाद, उस सत्य का अपरोक्ष होने के बाद प्रेम सहज हो जाता है, फिर सबके लिए हो जाता है। उसको देखकर फिर सबको प्रेम करे। पहले उसको देखने के लिए प्रेम करे, उसको पाने के लिए प्रेम करो। क्यों? आपका चित्त निर्भय हो जाएगा, लेकिन विश्वास के आधार पर। हमारे पास एक विश्वास ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम उस सत्य को जान भी सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जब तक गुरु न मिले तब भी कथाओं के द्वारा किसी देवी देवता तीर्थ पर विश्वास करके भक्ति करो। जब गुरु मिल जाएं तो उनकी भक्ति से दोनों हो जाएंगे। उनकी भक्ति से आपके जीवन में रस भी आ जाएगा। जो रस के लिए भटकते हो वो रस की कमी की पूर्ति भी हो जाएगी और सत्य का अनुभव भी हो जाएगा। हम जो भी साधन करते हैं वो उस सत्य को जानने के लिए। इसलिए किसी गुरुओं की वाणी में आया है, फल कारण फूली बन रहा है। ये जो पौधे फूल देते हैं वो फल के लिए देते हैं। फूल सुंदर लगते हैं, बहुत जरूरी हैं। आज गाड़ी में बैठे सोचने लगे, इसी को सोच रहे थे, ज्ञान ही कारण कर्माभ्यास, ज्ञान भय ते कर्म ही नाश। कभी कभी कहते हैं सब साधन व्यर्थ हैं, लेकिन क्या मन में आया कि आपकी ट्रेन व्यर्थ है, आपकी जहाज व्यर्थ है, आपकी गाड़ी कार मोटर व्यर्थ है? कब? जब पहुंच जाओ तब। जहां हमें जाना है वहां के लिए बड़े कीमती हैं। इसलिए कोई साधन व्यर्थ होगा तब जब आप पहुंच जाओगे। व्यर्थ होगा माने तुम्हारे लिए बेकार हो गया। औरों के लिए तब भी काम का है। जब आप चले आते हो इस कार्यक्रम में, कई बस से आए होंगे, तो बस को यहाँ छोड़ दिया होगा। क्या समझ के छोड़ दिया कि अब हमारे लिए बेकार है? उतर गए। तुम्हारे काम की थी तो बैठे रहो। यदि बैठे रहोगे तब भी यहाँ नहीं पहुंचोगे, वो और कहीं ले जाएगी, या ना भी जाए खड़ी रहेगी, वहीं बैठे रहो। तो साधन बहुत आवश्यक हैं, और कुछ नहीं तो पैर ही आवश्यक हैं। वहां से यहाँ तक, इसको वैसे हम लोग पैर गाड़ी बोलते थे साइकिल को, उसको पैर से चलाते थे इसलिए उसे पैर गाड़ी बोलते। अब हम पैर गाड़ी को ऐसे भी बोलते, 11 नंबर की बस। 2 पैर है ना, 1 1 2 11 होते हैं, तो ये 11 नंबर की कार कहो चाहे बस कहो। कई बार पूछते हैं तो बेलरी को भी आता है, वो कहते 11 नंबर की बस। ये बहुत
देश विदेश में भी धीरे धीरे प्रचलित हो गया 11 नंबर। तो ये भी बहुत जरूरी है। और यहाँ देखो, अब चुपचाप उसको समेट के बैठ गए हो 11 नंबर को, अब नहीं चल रहे। तो हर साधन आगे के लिए है, व्यर्थ नहीं कहो। पूजा पाठ, तीर्थ, जप, व्रत, ध्यान सब जरूरी हैं। और पहुँचे हुए यदि बस छोड़ दें और तुम्हें सुनने को मिल जाए दाहोद में कि वहाँ बस छोड़नी पड़ती है, तो वहाँ छोड़नी पड़ती है कि दाहोद में छोड़ देना चाहिए। कई बार पहुँचे हुए लोग जब कहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं, गलत कहते हैं। आवश्यकता है तो ज्ञान के पहले कर्म की, उपासना की, साधना की, भक्ति की, पूजा की, सेवा की आवश्यकता है। जब पहुंच जाओ तब कोई आवश्यकता नहीं। अभी अभी कबीर साहब के संप्रदाय से जुड़े संत बोल रहे थे कि हमारे कर्म जो हैं खत्म कर दिए, कर्म का बंधन, कर्म करने की आवश्यकता खत्म कर दी। जिसके लिए हम कर्म करते थे वो मिल गया। तभी मैंने कहा फल कारण, फल के लिए फूल आया। एक झूठे फूल भी बोलते हैं, पहले हम लोग सुनते थे झूठे फूल, दिखने के, दिखाने में फूल ही हैं पर फल नहीं आता। 2 तरह के फूल आते हैं। तो कई की पूजा पाठ भी ऐसे ही है, झूठे फूल की तरह कर रहे हैं पर होना कुछ नहीं। क्यों? कहीं गहरे से जिसके लिए कर रहे हैं उधर ध्यान ही नहीं है। नाव में जब बैठते हैं तो पार जाने के लिए बैठते हैं, बैठे रहने के लिए नहीं। अब मान लो कोई पार नहीं जाना, ऐसे लोगों को भी हमने बैठते देखा है, सच बात है ये। ऐसे लोगों को नाव में बैठते देखा है जिन्हें पार नहीं जाना। वो क्यों बैठते हैं? आनंद के लिए। उसको बोलते हैं नौका विहार। नौका में बैठकर आनंद लेते हैं, विहार करते हैं, वो कहीं जाने के लिए नहीं। सुना है भगवान बुद्ध बिहार में घूमते रहे, इसलिए उसका नाम बिहार पड़ गया। ज्ञान जहाँ संत रहते हैं वो तीर्थ बन जाता है, ऐसे ही जहाँ ज्ञानी घूमते रहते हैं वो विहार है, उनका विहार है, कहीं जाना नहीं। सुबह सुबह जब कोई टहलने जाता है, पूछो कहाँ जा रहे हो, तो कहीं नहीं कहेगा कि मैं दाहोद जा रहा हूँ या फला गांव जा रहा हूँ, वो कहेगा मैं घूमने जा रहा हूँ। और घूमने का मतलब भाई, घूमने का ये बेलरी घूमने का अर्थ गोला जानती है। हम लोग तो घूमने का कभी ध्यान ही नहीं दिया। घूमने का मतलब वहीं आ जाना, जहाँ से गए थे। हाँ, ये देखो चक्कर, वो यूँ कहती है। तो जहाँ से गए वहीं आ जाएं, ये घूमना है। तो हम कहाँ से चले गए तुम्हें पता ही नहीं, तो तुम क्या घूमोगे? तुम तो अंतहीन यात्रा कर रहे हो, पता ही नहीं कहाँ से चले हैं और कहाँ जाना है। कोई ऐसा आदमी ट्रेन में चढ़ जाए, जहाँ से चढ़े वो भी पता ना हो, मेरा घर कौन है और कहाँ उतरना है ये भी पता नहीं। भगवान जब आते हैं तो उन्हें पहले ही पता है मैं कौन हूँ और क्यों जा रहा हूँ, क्यों देह पहन रहा हूँ, अब कितना काम करके देह उतार देना है। देह पहना, काम किया, उतार दिया। दफ्तर जाते हो, जहाँ से जाते हो काम करते हो, लौट के आ जाते हो। इसी तरह से इस संसार में कुछ लोग ऐसे काम करने घूमने आए हैं, कुछ पाने नहीं आए, ना कुछ कमाने आए हैं। कुछ यहाँ पुण्य कमाने आए हैं, कुछ यहाँ आकर और कहीं जाना होगा, कुछ का है जहाँ से हम आए हैं वहीं लौट जाना है। पर हमें पता ही नहीं। लौटना तो पड़ेगा, पर नहीं जानने के कारण लौटने में पीड़ा होगी।
यदि जानते होते कि हमें यहीं लौटना है जहाँ से चल रहे, तो लौटना पीड़ा नहीं होती, लौटना दुख नहीं होता, और लौटना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं कितना जाओ लौटे बिना हो ही नहीं सकता। कोई देह धारण करे लौटे नहीं। एक संत से सुना, कोई पेड़ में चढ़ जाए उतरे ही नहीं। चढ़ोगे तो उतरोगे, देह में आए हो तो देह छोड़ोगे। यद्यपि देह तो भगवान को भी छोड़ना पड़ेगा, लौटना उन्हें भी पड़ेगा, पर फर्क ये है कि वो यहाँ कुछ पाने नहीं आए, कुछ देने आए। देह में आए, लौटकर घर जाएंगे। कोई कितना अभ्यास कर ले, साधु बन जावे, समझ ना हो तो लौटने के लिए, लौटने को दुखी होगा। इसलिए संतों की ही वाणी, हो सकता है कबीर साहब की ही हो, क्योंकि बहुत वाणियाँ सब जगह प्रचलित हो गई हैं। किस ग्रंथ की हैं ये याद ही नहीं। कई बार अपन सुन लेते हैं, कहाँ की है कोई मतलब नहीं, काम की चीज़ है। यदि पैसा रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाए तो ईमानदार एक बार देखेगा कोई पास में है क्या, यदि किसी का गिरा हो तो उसे दे देगा, पूछेगा, और नहीं तो पड़ा है अपना उठा के जेब में डाल लिया। तो ये भी हमारे संतों के धोखे से गिरे नहीं हैं, जानकर बिखेरे हैं। ये कीमती मूल्यवान वाणी कबीर साहब ने बिखेर दी है। कोई चाहे लूट ले। वैसे भी लोग कहते राम नाम की लूट है, लूटत बने तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। देखो, वैसे यदि लूटोगे तो पकड़े जाओगे, और राम नाम लूटोगे तो छुट्टी हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए और कुछ चोरी करो चाहे ना करो, हाँ, भगवान की राम नाम, इसीलिए संतों को, भगवान को भी चित चोर कहते। वो भी अभी लाइन में सुन रहा था किसी की प्रवचन में, चित चोर, भगवान जो हैं चुरा लेते हैं, और चोरों के सरदार हैं वो मुखिया। और फिर भी उन्हें कोई पाप नहीं लगता। चोरी करना सीखना है तो भगवान से सीखो, जीना सीखना है तो भगवान से, संतों से सीखो, रहना सीखना। हमारे एक गुरु भाई ये भी बोल, रहनी गहनी कहनी सहनी, इनको उर में धारिए, इनको हृदय में धारण करो, और संतों के ढिग जाकर प्यारे बातें चार विचारिए। रहनी कहनी सहनी गहनी, क्या लेना कैसे। अब गहनी भी जानते हो, वो सूपा स्त्रियों के पास होता है। आजकल तो सब बना बनाया आने लगा, स्त्रियां काम ही नहीं करती। पहले वो क्या बोलते हैं, सूपड़ू, हम सूपा बोलते हैं, सूप बोलते हैं। वो जो हल्का हल्का है यूं करो, वो सब उड़ गया। और फिर जो दाने रह गए ना, दाने और कंकड़, तभी जाने का ऐसे ऐसे करते हैं। और कभी कभी दाने आगे गिराते हैं, जैसे ऐसे 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 ऐसे, तो वो कूड़ा कचरा कंकड़ रह जाते हैं, ऐसे दाने गिरा लिए। तो देखो सूपा बड़ा है, ये सूपा से सीखना है, क्या रखना, क्या फेंकना, कैसे फेंकना। तो ये सारी कला संत सिखा देते। कई लोग संतों को लिए देख के कहते ले, संत औरों को मना करते हैं, खुद रखते हैं पैसा। उन्हें रखने की अकल है, कहाँ रखना, कहाँ जगह देना। भगवान शंकर ने जहर लिया, गले में रखा, अंदर जाने नहीं दिया। तुम अंदर ले जाओगे तो मरोगे। कोई गाली गलौज गड़बड़ सड़बड़ बोल दिया तो इसके नीचे ले ही न जाओ हृदय में। अब गले तक ले जाने का मतलब है जरूरत पड़े तो उलट के जवाब दे दो, जरूरत पड़े तो, क्योंकि यहीं रखना, अंदर नहीं ले जाना।
जवाब दे दिया, लड़ भी लिया और अंदर जहर नहीं गया। कई लोग अंदर जाता है तब गाली देते। भगवान ने 100 गालियां सुन ली शिशुपाल की, और बाद में फिर कहते थे हम 100 हो जाएंगी तब हिसाब कर देंगे। ठीक है, तो देखो उनके अंदर कुछ नहीं जाता, अंदर न राग जाए न द्वेष जाए। हाँ, जवाब देना है तो जैसे को तैसा मिले जवाब दे दो। ऊपर है ऊपर, ऊपर से लेके ऊपर जवाब दे दो, अंदर न जाने दो। अवतारों का कार्य उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, और ये पहचान है। रावण को जब राम ने मारा तो मुनि दुर्लभ, जो मुनियों को दुर्लभ है वो गति दे दी। यदि दुश्मनी होती तो नरक भेजते कि अपने धाम भेज देते। यदि कहानी का जरा भी गहरा अर्थ हो, मारने का काम दुश्मन की तरह किया और पहुंचाने का काम चेलों की तरह किया, जैसे अपनों को पहुंचाया जाता है। इसलिए भगवान के अंदर राग द्वेष नहीं है, समता है। सबका कल्याण चाहते हैं, जो भजन करते हैं उनका भी और जो उनसे बैर करते हैं उनका भी। पर रास्ते दो हैं, कई का चीर फाड़ करके करना है, कई का ऐसे मीठी सुंदर दवा खिला के। कई का इलाज किया मीठी मीठी दवा, जिनको बेचारों को इतना अच्छा खाने को न मिला हो, कई बार बीमार होने पे मिल जाता है। कई को थोड़ी तबीयत खराब हुई, बच्चे को अच्छा खाने को मिला तो मनाता था बार बार तबीयत खराब हो तो ही अच्छा है। तो देखो, कई को भगवान मीठी दवा दे के ठीक करते हैं, कई को जहरीली कड़वी बेस्वाद दवा देते हैं। तो ये मार पीट कर पहुंचाने का मतलब कौड़ी दवा है। भगवान तो सबका भला ही करते हैं। इसलिए सतगुरु को वैद्य बोलते हैं। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सतगुरु वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। जैसे शरीर के रोग डॉक्टर दूर करते हैं, तो मन के रोग संत दूर करते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर कहा था जहर का, ऐसे ही अंदर भी गया कहाँ तक? मन तक, मेरे तक नहीं, मेरे को न छुए। इसलिए ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। क्रोध भी है वो औरों के काम के लिए, अपने को जलाने के लिए नहीं। आपका राग द्वेष आपको जला रहा है, आपका काम क्रोध आपको दुखी किए है, आपके हथियार अपने ही नुकसान कर रहे। संत बिनोवा एक जगह कहते हैं, छोटा बच्चा कलम बनाने के बजाय, छोटे थे तब, क्योंकि उस समय के उदाहरण हैं ये, जब कलम हम लोग बनाकर पढ़ा करते थे, पेंसिल स्वयं बनाते थे। अब तो सब चीज़ें रेडीमेड मिलने लगी। अब तो कई बार मुक्ति भी रेडीमेड बिकती है। तो देखो, कई इसी का ठेका लिए हुए रेडीमेड मुक्ति देते, कहते कुछ करने जलने की जरूरत नहीं। यद्यपि हम लोग भी यही कहते हैं, पर ये समझाने के बाद कहते हैं। सचमुच करने की, और सब कुछ करने से होगा। मुक्ति केवल समझने से होगी, करने से होगी ही नहीं। और वो समझ गुरु से मिलेगी। ये समझ कहाँ? संतन से पाई। ये समझ संतों से मिलती है। इसलिए आप भाग्यशाली हो। वैसे तो ये प्रेम से बुलाते हैं, नहीं, इन्हें बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक संत हमें बुलाया करते थे, जैसे ये, तो वो जब प्रवचन करते थे तो कहते, देखो यही बात मैं तुम्हें समझाता हूँ ना, तो मैं क्यों इनको बुलाता हूँ कि ये मोहर लगाएंगे कि हाँ देखो यही मैं कहता था, यही स्वामी जी ने कहा। कोई और चीज़ तो कहना नहीं, तो मोहर लग गई। तो जिनको विश्वास कम होता होगा वो होगा। चार महात्मा कह रहे थे उसी चीज़ को कहते हैं तो पक्का हो जाता। और तो और हमने एक कहानी सुनी थी कि ठग, 4 ठग मिल गए और बछड़े को कुत्ता बनाकर उससे ले लिया।
सिर्फ कह कह 4 जगह लग गए ठग। वो बाजार से बछड़ा लेके आया था, तो एक कहता है अच्छा है कुत्ता, ये जो है कुत्ता बहुत अच्छा है, मैं बछड़ा लाया हूँ। और प्यार से कहा, ऐसे नहीं कहा, बड़े आराम से कहते बहुत सुंदर कुत्ता है। उसने सोचा कि मैं बछड़ा लाया हूँ, ये कुत्ता कहता है, तो कोई शक है। वो औरों से भी जानना चाहा, संदेह हो गया, फिर सोचा चलो लेके चलते हैं। और आगे गया तो कहते ये कुत्ता कितने का लाए हो। अब उसको और पक्का होने लगा कि कुत्ता यही, इसने भी यही कह दिया। तो आगे तीसरा एक और जगह चलते चलते मिल गया, कहते आप जैसे लोगों को कुत्ता रखना चाहिए, गाय रखो बछड़े रखो, ये कुत्ता लेके आ रहा है, शर्म नहीं आती तुझे। ऐसे ही तीसरे ने और कहा, तो बछड़े को कुत्ता समझकर छोड़कर चला गया। और जहां वो गया तहां लेके वही चले गए ठग। अभिप्राय ये है कि यदि एक बात को, झूठ को भी पुष्ट करे कोई तो भी पक्की हो जाती है, तो ये ब्रह्म ज्ञान कैसे पक्का नहीं होगा जब सब लोग वही बताएंगे। इसलिए सुनना चाहिए। और हम लोग तो भाई ठग नहीं है ना। जब ठग की बात जम गई, कहने के ढंग से, कहने के तरीके से, तरीके का भी बड़ा वो होता है, नहीं वो ना समझ आती। तो इसी तरह से कहने के सिस्टम की बात होती है। और भी एक बात पुरानी है, हम जानते हैं, शंकर भगवान के पास गरुड़ जी गए, संशय हो गया था ना, राम के विषय में संशय हो गया कि जिनका नाम जप करके भव बंधन कट जाता है, इनका बंधन तो मैंने काटा। राम का नाग फांस में बंध गए थे, तो गरुड़ ने वो काटा। अब गरुड़ का दिमाग खराब हो गया। ऐसे में जरूर भ्रम होता है कि जो हमारे को ठीक करते हैं, हमारी समस्या हल करते हैं, आज गुरु जी का हमने साथ दिया इस मुकदमे में या फलाने काम में, तो चेलों को भी आ जाता होगा कि गुरु जी कैसे। तो हुआ, अब वो नाग फांस काटी तो गरुड़ को भ्रम हो गया। तब भ्रम दूर करने के लिए वही शंकर जी के पास गए, अपना भ्रम निवारण करने के लिए। तो शंकर भगवान रास्ते में कहते मिले हो तुम, मिले हो गरुड़ मार्ग में मोही, कहीं जा रहे होंगे। तब मिल गए। तो कई बार हम कहीं बाथरूम जाते हैं तो कई चेले कहते हैं स्वामी जी ब्रह्म कैसा होगा। मैंने कहा बाथरूम तो हो आने दे, ब्रह्म यही समय मिलने लगे। कई लोग हम खाने बैठे, तभी महाराज एक प्रश्न है, मैंने कहा आराम से खा ले, तुम्हारा ब्रह्म इतना जरूरी कि समय भी नहीं देखते, कब पैर छूना, हाँ कब प्रश्न करना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहो छल हीना। जब भगवान एक बार प्रसन्न चित्त फुर्सत में बैठे, काम में बिजी हो, कई बार हम गौशाला में हों, हम गाय देख रहे हैं, गायों का देख स्वास्थ्य कैसा है, चारा इनको डाला कि नहीं। अब वहाँ भी कोई पहुँच जाए महाराज ब्रह्म ज्ञान, और ना बताएं तो कहेंगे ले ये भी माया में फंसे, ये गायों के चक्कर में पड़े, ये आश्रम के चक्कर में पड़े। असल में तुमको समय पे ना हो तो तुम्हें चक्कर दिखाई दे जाता। तो गरुड़ को शंकर भगवान कहते हैं कि भाई एक तो तुम रास्ते में मिले हो, और दूसरी तुम्हारी भाषा मेरी अलग है। तुम गरुड़ हो, तुम चिड़ियों की भाषा है, और मैं शंकर, इसलिए मिले हो गरुड़ मार्ग में मोही, कौन भाष समझाऊं तो ही, खग जाने खगही की भाषा। खग जो है खगही की भाषा जानता है, इसलिए फिर कहा तुम कागभुसुंड के पास जाओ। कागभुसुंड तो उनके पास जाओ, फिर समझा देंगे। तो ऐसे ही हाँ, तुम्हारी भाषा, हम तो
आए जरूर हैं, रास्ते में नहीं, पर हम रास्ते में हैं। आए हैं, चले जाएंगे, ये यहीं रहेंगे। नहीं समझे? तो हर पूर्णिमा को, हर अवसर पर, और नहीं तो ये जा जा के तुम इनके पीछे नहीं पड़ोगे तो यही तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारे गांव तक पहुंचेंगे, है ना? तो इस तरह से तुम्हें ज्ञान देंगे, रास्ते में लगाएंगे, जो जैसा है। ये तो गुरुओं का काम है, कौन किस लायक है। सबको, एक कोई को सेवा में लगा देंगे, कोई को सुमिरन में लगा देंगे, कोई को भजन में लगा देंगे, कोई को अपना काम बांट कर कहेंगे कि उस जगह जाके तैयारी करो। हाँ, एक बार बदनावर में कैंप लगा तो सब एक स्कूल को ही हॉस्पिटल बनाया गया। अब समस्याएं आ गई। अब कोई ऑपरेशन हॉस्पिटल के बाहर नहीं होने का नियम बन गया, हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन होंगे, ऐसा। तो अब हम लोगों को कभी आँखों का कैंप पहले स्कूल में लगा देते थे, अब हमको किसी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। तो ऐसे ही यदि वहाँ जगह ठीक ना हो तो ये हॉस्पिटल है, आई मैं का ऑपरेशन, इन आँखों का नहीं। लोग इन्हीं को आँख समझते हैं। प्रवचनों में एक है दृष्टि। आप जानते हो, आपके पास संसार देखने की दृष्टि है, यही नहीं। अब ये थोड़ी कि जिनके ये आंखें नहीं, अंधे, उनको संसार नहीं मालूम पड़ता। उनके भी नजर है संसार ही देखने की, अर्थात सुनते हैं, छूते हैं, सोचते हैं हम मर जाएंगे। अब ये हम मर जाएंगे ये उन्हें दिख रहा है, आंखों से नहीं, समझ से। समझ भी एक दृष्टि है, पर दृष्टि का प्रचार लोगों ने यही, अब उसी अर्थ में कहा है कि संत सृष्टि नहीं बदलते, संत दृष्टि बदल देते। वो जो बुद्धि बदल देते हैं तो सब दिखाई देना कुछ और का और हो जाता है। स्वप्न कोई इन आंखों से देखा जाता है। क्या अंधे स्वप्न नहीं देखते? स्वप्न देखने का अर्थ प्रायः लोग आंखों से देखना मानते हैं। अंधे को भी स्वप्न होते हैं, पर रूप के नहीं होते। वो भी लड़ जाता होगा स्वप्न में, उससे भी लोग लड़ जाते होंगे, मारपीट भी हो जाती होगी स्वप्न वाले को, सिर्फ दिखाई नहीं पड़ता। जिसको जागृत में आंख नहीं है, जिसने जागृत में जगत नहीं देखा, वो आंखों से स्वप्न में भी नहीं देखता। यदि जगत आपने जागृत अवस्था में नहीं जाना होता तो स्वप्न भी तुमको नहीं होते जगत के। जगत का स्वप्न होने का कारण है जागृत का जगत, इसलिए वो जगत का स्वप्न है। और जब तुम ब्रह्म देख लोगे, ब्रह्म जान लोगे, तो जागृत में जब ब्रह्म जानोगे तो कभी कभी स्वप्न में भी समझ आएगा ब्रह्म। बिना जाने ऐसा हो नहीं सकता। जागृत बहुत महत्व का है। जागृत में तुम क्या हो? जागृत में देह दृष्टि है और जागृत में जीव दृष्टि है। आज थोड़ा हम जीव दृष्टि पर भी विचार करना चाहेंगे, ब्रह्म पर कल करेंगे। देखो, क्योंकि एक दिन में बातें तो हम सारी कर सकते हैं, पर एक दिन में क्लियर नहीं होता। देह दृष्टि, मैं देह हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं मर जाऊंगा, पैदा हुआ हूँ, मैं तुमसे अलग हूँ, ये कैसे लगता है? जागने पर। स्वप्न को जागने में ही समेट लो, क्योंकि स्वप्न कुछ भी नहीं है जागने के सिवा। जागने का ही एक एक्सपीरियंस है, जागने का ही एक है धारणा। जागृत की धारणा के कारण ही जो संस्कार है हमें स्वप्न दिखता है। इसलिए हम अभी स्वप्न को नहीं समझाते, जागृत को समझाते हैं और जागृत से स्वप्न की तुलना करते हैं। स्वप्न में देह कौन मानता था अपने को? वहाँ तो देह था नहीं, वहाँ संसार कहाँ से आया? जिसने स्वप्न में संसार देखा है उसी ने जागृत में संसार देखा था।
अर्थात जागृत के जगत को मैं समझने वाला, मेरा समझने वाला ही स्वप्न में था। यदि जागृत का अनुभवी ही स्वप्न में न होता तो अंधा भी स्वप्न में देखता। अंधा स्वप्न में क्यों नहीं देखता? क्योंकि जागृत का देखने वाला ही स्वप्न में है, और जागृत में अंधा है तो स्वप्न में कैसे आंखें बना ले? अर्थात दृष्टा दो नहीं है, अभिमानी एक है। उसी ने जागृत के देह की इंद्रियों को मैं मानकर मुझे नहीं दिखता, मुझे नहीं दिखता ये देखा है जिसने, वही स्वप्न में देखता है कि मुझे नहीं दिखता। जागृत में जो देखता है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, वही स्वप्न देखता है। इसलिए स्वप्न में भी स्त्री स्त्री बन जाती। वही देखने वाला जो जागृत में स्त्री है वो स्वप्न में स्त्री बनता है, पुरुष पुरुष बनता है। मैं नहीं जानता कुत्ता क्या होगा, पर कुत्ता भी स्वप्न में कोई शेर नहीं बनता होगा, वो स्वप्न में भी कुत्ता बनता होगा यदि स्वप्न देखता होगा। क्योंकि मनुष्यों का तो अंदाज मुझे लग गया है, अभी कुत्ता बिल्लियों का नहीं है। ठीक है, तो देखो, देखने वाला जो अभिमान करता है जागृत अवस्था में मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं, मेरा देह है, वही ये यहीं पड़े रह जाते हैं। सबका देह यहीं पड़ा रहता है और देखने वाला यहाँ से अपनी नज़र हटा लेता है या हट जाती है और स्वप्न देखता है, और सब वही देखने लगता है। वैसे ही जागृत का मरने वाला दृष्टा, जागृत में मैं मरने वाला हूँ सोचने वाला, स्वप्न में भी मरने से डरता है। अर्थात डरने वाला देहाभिमानी जो जागृत का है वही स्वप्न का अभिमानी है, और यदि जागृत में मरने वाला है तो स्वप्न में भी मरने वाला है। और ये भी हो सकता है इस जन्म में जो मरने वाला है अगले जन्म में भी मरने ही वाला हो। और बताऊं, अगले जन्म में देह होगा कि नहीं होगा, पर यदि इस जन्म में तुम मरने वाले नहीं हो तो यदि अगले जन्म में देह भी होगा, तो जब इस देह के रहते तुम मरने वाले नहीं हो तो अगले देह में कैसे मरने वाले हो जाओगे? इसलिए एक अर्थ में अगला जन्म जन्म मृत्यु रहित होगा। यह जन्म जन्म मृत्यु वाला है, या तो जन्म होगा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ, सोचने में थोड़ी स्वतंत्रता देता हूँ और रखता हूँ। या तो अगला जन्म नहीं होगा जब जन्मने वाले नहीं हो, क्योंकि जन्मने वाली सोच ने जन्म दिया है। मैं देह हूँ इस सोच ने तुम्हें स्वप्न में देह दिया है। मैं अंधा हूँ इस सोच ने तुम्हें स्वप्न में अंधा बनाया है। जागृत की सोच ही स्वप्न देती है, इस जन्म की सोच ही अगले जन्म की सोच है। अगला जन्म और कुछ नहीं है। इसलिए देह नहीं, देहाभिमानी तुम हो। देह नहीं हो तुम, देहाभिमानी हो। ये बात पहले समझ में आ जाए, फिर हम आगे समझाना चाहेंगे तुम देहाभिमानी भी नहीं हो। अज्ञान के कारण तुम्हें जीवाभिमान हुआ है। अज्ञान चला जाएगा तो जीवाभिमान नहीं रहेगा, तो देहाभिमान रह नहीं सकता, क्योंकि देहाभिमान जीवाभिमान के कारण होता है। अर्थात मैं कुछ हूँ उस एक के अलावा, उस एक ब्रह्म से मैं भिन्न हूँ, तभी मेरा कोई बन सका। जैसे एक बल्ब की रोशनी, एक रोशनी इस मकान को प्रकाशित करके उसको आया, ये मकान, ये कमरा मेरा है, ये बल्ब मैं हूँ। हर रोशनी एक बिजली से है, पर किसी रोशनी को बिजली से कोई लेना ही देना नहीं रहा। कभी रोशनी से पूछ लो, यदि दिमाग होता ना, चूंकि सोच ओच है ही नहीं, इसलिए आप उस पर विचार करते हो। रोशनी, बिजली, बल्ब और कमरों ने कभी विचार नहीं किया। हम चूंकि चेतन हैं इसलिए विचार हम में उठा। ये भी उठ सकता है कि मैं देह हूँ, ये भी उठ सकता है कि मैं इसको चमकाने वाला बल्ब
या रोशनी हो, पर ये सोचे ही नहीं कि बिजली भी है। इसीलिए करोड़ों करोड़ों लोगों को उस एक के विषय में चर्चा ही बेकार लगती है, उस एक बिजली की चर्चा। चूंकि यहाँ बिजली का, और ये तो तुम समझते हो, बल्ब देखते हो, कमरे देखते हो, रोशनी देखते हो, और जिससे रोशनी आती है उस बिजली को देखते तो नहीं हो पर स्वीकारते हो। और वो एक है। एक घर में भी कई रोशनियां, और अलग अलग घरों में अलग अलग रोशनियां, तो रोशनियां अलग अलग हैं बिजली। यहां तो लोग आज भी कहते हैं ब्रह्म है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, जीव है और देह है। और कई लोग कहेंगे देह ही है और जीव तो मालूम पड़ता है ये सब बेकार है, मरने के बाद कोई जीव नहीं रहता। इसलिए ऐसा लोग मान के पाप कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। क्या करके? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। जब तक जियो मस्ती में सुख से जियो, चाहे चोरी करो, चाहे शराब पियो, चाहे मनमानी करो, मौज में रहो। क्यों? इसके बाद किसने देखा है कि आगे रहते हैं? वो इतना ही देखते हैं। नहीं, कई लोग न रहने के कारण दुखी हैं, न रहेंगे, और कई ये मान के हमसे ज़्यादा मस्त हैं कि आगे रहने नहीं, जो करना है करो। कई तो मजहबों में भी है कि यही जन्म है, बाद में जन्म नहीं होना। हाँ, स्थायी जन्म तो नहीं होगा, आप देह में नहीं आओगे। देह में आने का एक बार मौका मिला है, हम संप्रदाय का नाम नहीं लेंगे। ऐसा भी संप्रदाय है कि एक बार ही देह मिला है, बार बार देह मिलेगा नहीं, यही आखिरी और पहला जन्म है। अब होगा क्या? मरने के बाद जो इसका अभिमानी जीव है उसको मानते हैं, वो है, वो देह में नहीं आएगा। इस जन्म के कर्मों के फल के अनुसार अब देह छूटकर वो पड़ा रहेगा, दफनाया जाएगा। जब तक कयामत का दिन, महाप्रलय का दिन नहीं आएगा, तब तक वो कब्र में दफन रहेगा। फिर खुदावंद करीम जब सृष्टि खत्म होगी तो सब उस दिन मरे लोगों को, जो उस दिन मरेंगे, उन्हें गड़ने का टाइम नहीं मिलेगा, उन्हें कब्रें नहीं खोदनी पड़ेंगी। ठीक है, वो तो अभी मरे, अभी फैसला, और बाकी को कब्रों से निकाल कर फैसला किया जाएगा। और ये देह नहीं मिलेगा, एक परमानेंट स्थायी देह मिलेगा ईश्वर की गिफ्ट से। ईश्वर देंगे, एक से वो नरक भोगेगा हमेशा, और एक अच्छा वाला स्वर्ग भोगेगा। हाँ, उस देह से, समझ, उस देह से। कौन देह से? कोई बात नहीं, वो तो आगे सब क्लियर होगा। उस देह से भोगेगा, इस देह से नहीं। ये देह तो इस जगत में करने के लिए मिला है, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। यद्यपि हम लोग ये भी प्रश्न करते हैं, फिर यहाँ सुख दुख क्यों मिलता है? वहाँ तो पाप के आधार पर नरक, पुण्य के आधार पर स्वर्ग मिलेगा। ये देह जब मिला है तो एक जैसा सुख दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले किसी पाप और पुण्य के बिना देह मिला है, ईश्वर ने दे दिया है तुम्हें मौका। या तो यदि पाप और पुण्य के बल से यदि देह मिला है तो इसके पहले भी कोई देह रहा होगा, और यदि पहले देह के कारण ये देह मिला है तो अब एकदम नरक स्वर्ग वाले की क्या, अभी भी तुमको फिर देह मिलेगा। सीधा सीधा नरक स्वर्ग नहीं मिलने वाला। इसलिए एक ये प्रक्रिया है जिसको समझना है। बिना समझे आप ठीक रास्ते पे नहीं चलेंगे, गुमराह हो जाएंगे। यद्यपि यह बात बहुत अच्छी है कि यदि ये कह दिया जाए यही जन्म है, नहीं परमानेंट नरक या परमानेंट स्वर्ग मिलेगा, तो ज़्यादा सावधान होगे। और हमारे यहाँ थोड़ी ढिलाई है, इस बार चूक जाएंगे तो अगले मौके में संभाल लेंगे, दूसरे में चूकेंगे तो तीसरे बार मौका मिलेगा।
कई विद्यालयों में फेल लड़का दोबारा एडमिट नहीं होगा, एडमिशन हो ही नहीं सकता। तो वहाँ ज़्यादा हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे तो कोई नहीं, फिर भर्ती हो जाएंगे, फिर अगले स्कूल में पढ़ लेंगे। तो हिंदुओं को थोड़ी छूट है कि गड़बड़ भी करोगे तो भगवान अगला जन्म दे के फिर सुधरने का मौका देंगे, फिर गलती करोगे तो फिर सुधरने का मौका देंगे। हमारे यहाँ तो स्वर्ग जाने वाले को भी बुलाया जाएगा और नरक वाले को भी लौटाया जाएगा। तब तक तुम्हारा काम चालू रहेगा, जब तक भगवान तुम्हें मुक्त न कर देंगे तब तक जन्म देते रहेंगे। हमारे यहाँ जन्म होता रहने का है तब तक, जब तक परब्रह्म परमात्मा में या पहुँच न जाएं या अकर्ता और अभोक्ता न हो जाएं, पाप पुण्य का खाता हमारा खत्म न हो जाए, तब तक जन्म मिलेगा। ये सोच है, इसलिए हम सब बातें आपके सामने रख देते हैं। हाँ, लेकिन ये भोगेगा जीव ही, और जीव बिना शरीर में आए, चाहे ये शरीर हो, चाहे स्वप्न का हो, चाहे ईश्वर का दिया महाप्रलय के बाद हो, शरीर बिना दिए भगवान की ताकत नहीं कि तुम्हें कष्ट दे दे। अच्छा, स्वप्न में तुम्हें मारें और शरीर ना हो, कल्पना करो, और तो छोड़ दो, स्वप्न में तुम्हारे देह ना हो और सांप काट ले, कैसे काटेगा? तो चाहे वो कल्पना का देह है, स्वप्न का देह है, तुम्हारा रचा देह है, तुम्हें मारने की धमकी देह के बिना दी नहीं जा सकती। तो स्वप्न में देह था ना, सच्चा न सही झूठा सही। तो इसी तरह नरक और स्वर्ग में भी देह होगा तो भोगोगे। तो वो भौतिक देह नहीं मानते, पर कोई देह तो है। और तुम भी सालोक के सामीप्य, जो जितने वैष्णव हैं, सालोक के सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, ये जो मुक्ति मानते हैं, तो तुम्हारा भी एक इंडिविजुअल वैयक्तिक अस्तित्व होगा, तुम उनके साथ होगे। जैसे गुरु भक्ति का आनंद चाहे जागृत में लो चाहे स्वप्न में, तुम्हारे देह होगा, गुरु जी को देख के खुश होगे। इस समय देह है तुम्हारे कि नहीं? इस समय मंच वाले भी देह हैं। ये जो दर्शन का आनंद ले रहे हो, वो साकार से साकार को देख रहे हो। और कई बार गुरु जी डांटे तो किससे डरोगे? जिनके देह ही नहीं है उनसे डरोगे, और जिनके देह नहीं वो डरेंगे। डरने के लिए, कल्याण के लिए भी, सुनने के लिए भी देह चाहिए, सुनाने वाले को, सुनने वाले को। सांप का भी शरीर होना चाहिए। अच्छा, ऐसा सांप काटने आवे जो दिखते ही नहीं, है ही नहीं, अब ऐसे व्यक्ति को काटने आए जिसका देह ही नहीं। इसलिए कष्ट का हेतु, कष्ट भोगने के लिए ये शरीर है, इसको भोगायतन बोलते हैं। ये भोगने के लिए ही मिलता है। किसको मिलता है? जो भोगना चाहता है। भोगना कौन चाहता है? अभी कौन देह भोगता है क्या? तुम इसके भीतर बैठे बैठे आनंद भोगने के लिए इंद्रियों का प्रयोग करते हो। दूसरे को गाली गलौज क्यों देते हो? तुम्हें क्या होता है? तुम्हें खुशी होती है गाली देकर, और तुम्हें कोई दे तो? इसका मतलब इस शरीर के माध्यम से हम भोग रहे हैं। और जितनी देर गहरी नींद, दो तो समझ गए ना, जागृत और स्वप्न, तीसरे में शरीर नहीं होता, या व्यक्त शरीर नहीं होता। व्यक्त शरीर, अव्यक्त अर्थात कारण होता है। व्यक्त शरीर नहीं होने से तुम गहरी नींद में ना कोई सुख दुख चिंता नहीं भोगते, किसी का डर नहीं रहता। ना भी भेति कुतश्चन, गहरी नींद में सोया यमराज को भी नहीं डरता। गहरी नींद में सोया ईश्वर की भी पाने की इच्छा नहीं करता। याद है तुम्हें गहरी नींद की थोड़ी बहुत की नहीं? जरा नींद का भी ध्यान किया करो, स्वप्नों का ध्यान करो, जागृत का ध्यान करो और गहरी नींद का ध्यान करो। वहाँ क्या होता है? तुम्हारे होते भी तुम्हें कोई कल्पना नहीं होती देह की, यहाँ तक मैं हूँ ये भी विशेष कल्पना नहीं होती। इसलिए दुख किसे होगा? चिंता किसे होगी? भय किसे होगा? उसके लिए मैं चाहिए और देह चाहिए। मैं चाहिए
चाहे भाव देह हो, स्वप्न देह हो, भौतिक देह हो, मैं और देह दोनों चाहिए। और मैं और देह दोनों माया के पैदा किए हुए, ये माया के बच्चे हैं, मैं और देह। और माया पैदा करती है, वही जावे वही खावे, वही पैदा कर देती है, वही खत्म कर देती है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। मैं घड़ी देखने लगा तो महाराज जी कहते मत देखो। अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी राय है घड़ी न देखूं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो देखो, ये मैं माया पैदा करती है, तुम्हारे बस का नहीं। माया जगा देती है, माया सुला देती है। तुम न चाहो तो नींद आएगी कि नहीं? अच्छा, यदि तुम्हारे बस में है तो 1 साल सोना बंद कर दो, कर सकते हो। अच्छा, 1 साल जागो ही नहीं। आज रात का जब सो जाना तो इनके सम्मेलन की चिंता मत करना, अगले साल देखेंगे, तब तक सोए रहो। सो सकते हो। अर्थात जगाने वाली माया, सुलाने वाली माया और देह के साथ जोड़ देने वाली माया है। इसीलिए वहाँ उसको कहा गया था गरुड़ को, माया संभव भ्रम सकल, माया संभव भ्रम सकल अब न व्यापी हैं तो ही। अब तुझे नहीं व्यापेंगे, जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुणा कर मोह। मुझे केवल आदमी समझेगा तो नाक फांस में बंधा मानेगा, और बंधन मैंने काटा, क्योंकि तू माया से ही देख रहा है। माया के देह से, माया की इंद्रियों से, माया मैं राम को तू देख रहा है। मुझे सच्चे राम का तुझे पता ही नहीं। राम को कभी बंधन होता ही नहीं। राम का तो स्मरण करने से लोगों का बंधन कट जाता है, राम कैसे बंध जाएगा? पर तुझे अभी राम बंधे दिखाई देते हैं। माया संभव, माया से पैदा हुए जितने हैं भ्रम सकल अब न व्यापी हैं तो ही। अब तुझे नहीं व्यापेंगे, पर शर्त है जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुणा कर्मों। मुझे तू अजन्मा जानना, पैदा हुआ नहीं, जाने सु ब्रह्म, मुझे ब्रह्म जानना, अनादि जानना, शुरू हुआ ब्रह्म मत जानना। शुरू ऐसे ही हम लोग गुरु को भी कहते हैं, गुरु भी काल से, काल अवच्छेद वाला नहीं होता। गुरुओं की एक वाणी है सिखों के यहाँ, तो अभी चूंकि मैं उनमें था इंग्लैंड में, तो थोड़ा सिख चैनल पर कुछ कहना था, तो ये विषय मेरे ध्यान में आया। उनका एक गुरु के लिए आदि गुरये नमः, उनकी जो संस्कृत है वो भी गुरुओं की बनाई है, उनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृत से मेल नहीं है। आद गुरये नमः, जुगाद गुरये नमः, श्री सद्गुरये नमः, अगुरुदेवाय नमः। तो इसका मैं क्या अर्थ समझा? आद गुरये नमः माने जो सृष्टि के होने के पहले से है, आदि गुरु। आदि माने शुरू नहीं, शुरू होने के। आद गुरये नमः, उसको गुरु को नमस्कार है। फिर जब सृष्टि शुरू हुई युग में, उस जुगाद, उस युग के प्रारंभ में जो गुरु पैदा हुआ, सृष्टि के साथ जो गुरु आया, उसको नमस्कार। फिर श्री सद्गुरवे नमः, फिर उस आदि गुरु का ज्ञान जो समय समय पर किसी संप्रदाय के रूप में, किसी पंथ के रूप में जो गुरु आए, वो श्री सद्गुरवे नमः। और अंत में श्री गुरुदेवाय नमः, अंत में जिस गुरु से मुझे मिल रहा है उस गुरुदेव को नमस्कार है, गुरुदेवाय नमः। अर्थात ये चौथा हर एक समय रहेगा। गुरुदेवाय नमः आज हमारे लिए था, कल तुम्हारे लिए भी कोई गुरु होगा, मेरे लिए भी था, मेरे बाद जो होंगे उनका भी कोई गुरु होगा। अर्थात वर्तमान में भी एक गुरु होगा ही, 4 गुरु, वही एक ही। आदि गुरये नमः, फिर वही जुगादि गुरये नमः, फिर वही श्री सद्गुरये नमः,
और उस सदगुरु के द्वारा जो जो पंथ चले हैं उनके शिष्य अपने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं ये परंपरा से प्राप्त होता है ये ज्ञान। इसलिए गुरु भी अनादि हैं, गुरु भी सदा रहते हैं। ऐसे ही परमात्मा ब्रह्म अशरीरी ब्रह्म सदा से हैं, फिर वही शरीरधारी होते हैं और वो हमें समझाते हैं, पर वो जन्म से मुक्त। इसलिए राम भगवान के लिए जाने सु ब्रह्म अनादि अज, मुझको अनादि जानना, जन्मा नहीं जानना। अब जन्मा जानोगे तो मरता भी जानोगे, कुछ और भी जानना जरूरी है। जाने सु ब्रह्म अनादि अज, अजन्मा जानना, अनादि जानना, अगुण अगुणाकर। मैं निर्गुण हूँ और सब गुण मुझसे होते हैं, ऐसा मुझे जानना, तब तुझे मोह नहीं होगा। तू अपनी आंखों से व्यक्ति देखेगा तो बंधा देखेगा, बीमार देखेगा, मरता भी देखेगा। संशय संशय है। तो जैसे परमात्मा नहीं मरता ऐसे गुरु नहीं मरता, ऐसे ही गुरु के शिष्य जो जान जाते हैं वो भी मरते नहीं हैं। लोग देखते रहें, लोग तो मरता ही देखेंगे। लोगों ने तो राम को भी मरा देखा होगा, कृष्ण को भी देखा होगा। वो तो दिखाई देने वाला मरता ही दिखेगा। न दिखने वाले को देखना है जो दिखाई ही नहीं देता। और सतगुरु ने अलख लखाया है, अलख जो नजर नहीं आता उसको गुरु लखा देता है। तो आप लोग उस सत्य को पहले देह को देखें, फिर देह को जो देखने वाला सुबह आ जाता है शाम चला जाता है उसको भी देखें। देह देखने वाला आकर देखने लगता है, सो जाता है नहीं देखता। अब इस जग जाने सो जाने वाले को कोई देख लेता है कि सुबह था रात नहीं था ये देखने वाला। अभी आंखें हैं फिर आंखें नहीं थी, ये अभी खुली हैं फिर बंद हैं। तो खुली आंखों से जगत दिखता है, पर बंद आंखें खुली आंखें भी तो देख लेते हो ना कि अभी हमारी बंद हैं, आंखें बंद हैं। ये कोई बिना देखने वाले के दिख गया? अब मेरा मन स्थिर है, अब स्थिर नहीं है, अब वहाँ है, ये बिना देखने वाले। मन से तो सब देखा, मन को भी देखा कि नहीं कहाँ है। तो जो दिखाई देता है, जो देखता है, उन सब के देखने वाले को देखने के देखने उसको तक जाओ। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सब को प्रकाशता है, एक को प्रकाशने वाला नहीं देखना। आंखें रूप को प्रकाशती हैं, तुम्हारी आंखें आवाज को भी प्रकाशती हैं। तुम्हारी आंखें रूप को प्रकाशती हैं, आवाज को नहीं प्रकाशती। तुम्हारे कान गंध को भी प्रकाशते हैं। यद्यपि लोग इत्र कान में लगाते हैं, देखो अंधेर, आंख असल में नाक में लगाते भी नहीं बनेगा, ये भी दिक्कत है। कान में लगाते हैं, सूंघते कहाँ से हैं? कान से। इंद्रियां एक विषय को प्रकाशती हैं और मन भी किसी को प्रकाशता है, पर मन को भी कोई प्रकाशता है। सब कर परम प्रकाशक जोई, जो सब को प्रकाशता है उसको खोजना है। उसको खोजना ही ब्रह्म की खोज है। बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।